प्राइवेट स्कूलों की फीसेस में कमी का हुक्म 22 नहीं, मुल्क के तमाम स्कूल्स के लिए था। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले सब स्कूल्स इसके पाबंद हैं। चीफ जस्टिस के केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का बहरिया टाउन, निजी स्कूल्स और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में बिजली की बदतरीन लोडशेडिंग का तीसरा रोज। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुल्क भर में 14 घंटे तक की लोडशेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद में बिजली की बंदिश को 27 घंटे गुजर गए। हुक्काम सिर्फ तसल्लियां देने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी में गैस का बहरान बरकरार। परेशान हाल घरेलू सार्फिन एहतजाज पर मजबूर। पेशावर के इलाके नोथिया, कोटला मोहसिन खान, भाना माड़ी और काकशाल में गैस गायब हो गई। हयाताबाद, गुलबर्ग और अंदरून शहर में गैस प्रेशर कम। मकीनों ने आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। तहकीकात का कोई मायार है कि नहीं? सीडीए के लिए अदालती हुक्म अहम है या नैब का? इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस बरहम। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को फौरी चैम्बर में तलब कर लिया। रेलवे सरकारी अराजी फरोख्त नहीं कर सकता। लीज भी 5 साल से जायद नहीं दी जा सकती। हुकूमत अपनी अराजी फरोख्त कर सकती है। रेलवे अराजी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क। हम एक मरला भी फरोख्त नहीं कर रहे, सिर्फ लीज दे रहे हैं। वजीर रेलवे का अदालत में बयान। सिंध हुकूमत को रेलवे से अपनी अराजी वापस लेने के लिए अलहदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जी। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। शहबाज शरीफ चोर और डाकू हैं। चेयरमैन पीएसी बनाने पर हुकूमत से शदीद इख्तलाफ है। वजीर रेलवे शेख रशीद का अदालत जाने का ऐलान। मजीद कहा कि कौम की दौलत लूटने वालों पर गिरफ्तारी के बाद भी कौम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। चीन जाकर पता चला शहबाज शरीफ के दामाद भी डाकू हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। अगर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में है तो राहदारी रिमांड की तौसी क्यों नहीं करवाई? सुपरिटेंडेंट जेल 2 घंटे में वजाहत दें। अदालत के रिमार्क्स। वजीर आजम इमरान खान आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम का अंकारा में ताजिरों और सनतकारों से खिताब। कहा सीपैक से जबरदस्त कारोबारी सरगर्मियां शुरू होंगी। तुर्की के ताजिर फायदा उठाएं। इमरान खान ने मौलाना रूमी के मजार पर भी हाजिरी दी। लंदन में नए साल का जश्न जारी। साउथ हॉल के मकामी रेस्टोरेंट में पुररौनक तकरीब। पाकिस्तान समेत एशियाई कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। मौसीकी और भंगड़े ने सबा भाग दिया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से निगाहे मजा। बर्मिंघम में पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी का 5वां सालाना अशाया। बरतानिया भर से यंग और सीनियर डॉक्टर्स की शिरकत। तकरीब का मकसद पाकिस्तान से आने वाले तलबा की रहनुमाई करना था।
ओल्डहम में बेघर अफराद के लिए मौसम सरमा से बचाव की किट्स और मुश्तहिक अफराद के लिए मुफ्त फूड बैंक का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक, मुंतज़मीन के फलाही जज्बे को सराहा गया। के दर से जाके मांगू में खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद। क्रॉस की गौसिया जामिया मस्जिद में रूहानी महफिल का इनेकाद, कारी सब्तैन अली और सना खानों की शिरकत। नात खानों ने गुलहाए अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। अतालवी शहर प्रातों में एसोसिएशन पाकिस्तान कम्युनिटी की जानिब से नए साल के आगाज़ पर दुरूद सलाम की महफिल। सना खानों ने गुलहाए अक़ीदत पेश किया, सलात व तस्बीह का भी एहतमाम। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS खैर सगाली दौरे पर कुवैत पहुंच गया। जहाज के अरशे पर कुवैती हुक्काम और गैर मुल्की सुफरा के लिए शाइया तकरीब, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पंजाब बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी से शहरी ठिठर गए। कालाम में पारा -11 और स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड। मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। उधर कौमी शाहराहों और मोटरवे पर धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रही। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती। वादी में आज यौम तक़द्दुस मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। भारतीय फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम और मैं हूं हमजा तारड़। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बाज़ औक़ात सरकारी इदारे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं। स्कूल फीस के मामले पर भी अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। स्कूल्स के मुतालिक फैसला 22 नहीं तमाम स्कूल्स के लिए है। अदालत ने अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म नहीं दिया था। बहरिया टाउन के अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का भी हुक्म। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बहरिया टाउन के अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाज़ औक़ात सरकारी इदारे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं। स्कूल फीस के मामले पर भी अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। स्कूल्स के मुतालिक फैसला 22 नहीं तमाम स्कूल्स के लिए है। अदालत ने अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म नहीं दिया था। बहरिया टाउन के वकील एतजाज एहसन ने कहा, बहरिया के तमाम अकाउंट्स दुरुस्त हैं, जाली नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, मलिक रियाज का मैं कुछ नहीं कह सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 6 माह में बहरिया का नाम तब्दील करने का कहा गया था। 6 माह का वक्त गुजर गया मगर नाम तब्दील ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। अब आपको बताएं कि 14 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश की जा रही है। शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम भी फट पड़े हैं। मुल्क भर में बिजली बहरान तीसरे रोज़ भी जारी है। धुंध शुरू होते ही बिजली का तरसीली निज़ाम बैठ गया। पावर हाउसेज और फीडर्स भी जवाब दे चुके हैं। शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट तक जा पहुँचा है। मुल्क में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
बिजली को भी ठंड लग गई। धुंध शुरू होते ही बिजली का तरसीली निजाम बैठ गया। पावर हाउसेज और फीडर्स भी जवाब दे गए। मुल्क भर में 3 रोज से बदतरीन बिजली बहरान जारी। शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर के शहरी भी दोहरे अजाब से दो चार हैं। हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। बिजली बहरान से सन्नतों का पहिया भी जाम। मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस तो जाती थी जो जाती थी, लोड शेडिंग इतनी है, आपको मैं ये बताऊं कि 2 मिनट आती है, 1 घंटा जाती है, 2 मिनट आती है, यहाँ तक कि बार बार आने जाने में मेरी फ्रिज जल गई है। लोड शेडिंग पहले तो नहीं थी, अब दूसरा तीसरा दिन है, 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमें डिस्टर्बिंग हो रही है। कस्टमर आते हैं वो खाली चले जाते हैं, हमें बड़ी परेशानी होती है। ये हुकूमत भी बस तब्दीली है हमारी। अब तो कुछ भी नहीं बचा ज़ालिमो, बिजली तो गैस तो दे दो। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में ये हाल है तो गर्मियों में क्या बनेगा। बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत की कोई प्लानिंग और इकदामात नजर नहीं आ रहे। सनद नहीं चलेगी, मजदूर आदमी का पहिया कैसे चलेगा? रोजगार नहीं होगा, जब बिजली नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएगा? 1 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। मुश्किलात का सामना, ये तो फिलहाल सर्दी है तो गुजारा हो रहा है, अदरवाइज देखा जाए तो लोड शेडिंग है तो मुश्किलात ही है। छोटे शहरों और दही इलाकों में बिजली की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। बिजली थोड़ी देर के लिए आती है और घंटों गायब हो जाती है। लोड शेडिंग के बाद शहरियों को पानी के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर में 3 रोज से बदतरीन बिजली बहरान जारी है। शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट तक जा पहुंचा है। लाहौर और इस्लामाबाद के शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं। रोज का निज़ाम बनाया है इन्होंने 3 दिन से। 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है, कभी 2 घंटे भी गायब हो जाते हैं। 4 घंटे पता भी नहीं होता कि टाइमिंग भी नहीं पता कि आनी किस टाइम है। इस बार मुश्किलात भी हो रही हैं। रोज़ घंटा आती है, कभी 2 घंटे जाती है। कल से इसी तरह मामूल जा रहा है, अभी तक वही हाल है। लाइट आती है जाती है, कोई पता नहीं कब आए कब आ जाए, पता ही नहीं चलता बत्ती ने आना कब है जाना कब है। आ जाती है, घंटे बाद फिर ले जाते हैं। हुकूमत से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म करें किसी तरीके में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें डैम बनाने पर। ये इस्लामाबाद में तो बहुत कम हो रही है, लेकिन पिंडी वाली और बाकी शहरों में शायद हो रही हो, लेकिन इस्लामाबाद में कम हो रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि बाकी शहरों में भी नहीं होनी चाहिए। बिजली की लोड शेडिंग खत्म करनी चाहिए, कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जा रही है, जनरेटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो कर रहते हैं, लेकिन हम लोग जो है ड्यूटियाँ देते हैं, रात को सर्दी होती है, बिजली नहीं होती है तो हीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। भावलपुर में सर इतनी लोड शेडिंग है, इतनी मुसीबत हुई पड़ी है। हमारे बच्चे भी यकीन करो ऐसे ही जाते हैं, ना कोई कारोबार है, ना हम ऐसे मुसीबत में बैठे हैं यहाँ पे। 3-4 दिन से बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। इतनी ज्यादा लोड शेडिंग के पानी भी नहीं भरा जाता है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि सुबह जो है कि नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, और सुबह ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस जब लेट होते हैं तो फिर उधर से भी टेंशन बनती है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और हर घंटे बाद बिजली जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत मुश्किलात का शिकार है। सुबह से लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, 5-10 मिनट के लिए भी लाइट नहीं आती है। अजीब तब्दीली है, ना नहाने के लिए पानी है, ना किसी चीज़ के लिए। पहले कभी सर्दियों में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होती थी, लेकिन अभी तो हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। अभी आपको अहम खबर से आगाएंगे। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब की अपील पर लगाए गए एतराज़ात हटा दिए हैं। बात कर लेते हैं फयाज महमूद से। फयाज बताएगा अपील पर क्या अमल दरामद हो सका? जी, नैब ने अपीलें दायर की थी जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि बयान हल्फी जमा करवाया जाए, और उसके साथ ही साथ ये अपीलें जिसने दायर की हैं उनका अथॉरिटी लेटर भी पेश किया जाए। तो इसके बाद आज नैब की जानिब से आकर रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह किया गया कि क्योंकि स्टेट की अपील है तो इसमें बयान हल्फी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ दूर कर दिया। और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने चेयरमैन नैब का अथॉरिटी लेटर भी जमा करवा दिया है, जिसके बाद अब नैब की अपीलों पर लगाए गए जितने भी एतराज़ात थे वो हटा दिए गए हैं, और अब बाज़ाब्ता तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को भी भिजवा दी गई हैं ताकि अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सके और बेंच तश्कील दिया जा सके। ये फयाज महमूद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि लूटी हुई दौलत वापस लेने के मुकदमात में नैब का बड़ा इकदाम। चेयरमैन नैब ने सिंध में 6 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की खिदमत हासिल कर ली हैं। 6 प्रोसिक्यूटर्स की खिदमत सिंध हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के लिए हासिल की गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद ने। बिलाल, बताएगा 6 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं जिनकी खिदमत हासिल की गई हैं, कौन कौन से प्रोसिक्यूटर्स हैं इनमें? जी, चेयरमैन नैब ने सिंध में 6 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की खिदमत हासिल की हैं, जिनमें सैयद कौसर अली बुखारी, खालिद महमूद अवान, शहबाज एडवोकेट, नौरीन इकबाल, सुहेल अहमद, राबिया कबल शामिल है। ये तमाम प्रोसिक्यूटर सिंध हाई कोर्ट में और एहतसाब अदालत में नैब के केसेस का दिफा करेंगे। इस वक्त सैकड़ों ऐसे मुकदमात हैं जो कि नैब अदालत में जेर समाअत हैं, जबकि मुख्तलिफ अपीलें और मुल्जमान की जमानतें सिंध हाई कोर्ट में जेर इल्तमा हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता कुछ अर्सा कबल 5 प्रोसिक्यूटर्स जो नैब के थे उन्होंने रिजाइन किया था, जिनकी नशिस्तें ये खाली थी और मुकदमात इल्तवा का शिकार हो रहे थे, जिसके बाइस अब ये एक बड़ा इकदाम नैब ने उठाया है और 6 प्रोसिक्यूटर्स को तैनात कर दिया गया है, जिनका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने पर शेख रशीद हुकूमत से नाला। वजीर बराए रेलवे ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ चोर, डाकू, बेईमान है। दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठा दिया जाए तो एहतसाब नहीं होता। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जी। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। मैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। उल्टे बांस बरेली को हो रहे हैं, पैसा भी नैब का लग रहा है, शहनशाहियत भी कर रहे हैं। जब भी कोई चोर, डाकू, लुटेरा जेल में जाता है, या उसके मोरे हिले होते हैं, या उसका BPI होता है, और या जनाब अली उसका कोई और मसला होता है। और आप देखें, इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों के लिए डॉक्टरों ने ऐसा बयान दिया कि इसको शहबाज शरीफ को खुली फजा में रखो। उसको फिर खुली फजा तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, निकाल दो जी, इसकी बेल लो। माल भी सारा हमारा खा गया है, डकार नहीं मार रहा। और राना सनाउल्लाह जैसे बदबूदार बाहर रखे हैं मीडिया से खिताब करने के लिए। शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है। सारा केसेस तो इसके खिलाफ है, सारी कंपनियों का, पानी का, ये सारे जो मेट्रोस का। और अगर ये इतना ही समझते हैं तो बुलाए अपने दामाद को। मैं अभी चीन गया, मैंने राय बदल ली है, कौम से मैंने माफी मांगी। मैंने कहा मेरा ख्याल था नवाज शरीफ बड़ा चोर है। मैं चीन जाके मुझे पता लगा कि इसके दामाद ने तो झाड़ू, सारे अकाउंट ही सारे इसकी तरफ से जाते हैं। और एक बेटा गया, वो वापस नहीं आ रहा। दूसरा जो है जाने के लिए जहाज में बैठा हुआ था, उसको उतार लिया गया। जिस मुल्क में इसहाक डार जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के फरार हो, तो आसिफ जरदारी के तो अपने के ही जहाज हैं जी, उसको तो प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेने की जरूरत ही नहीं। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करें, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा तुर्की की, जिसे अहम दौरा करार दिया जा रहा है। और इस दौरे के दौरान बहुत सी अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इमरान खान आज तुर्क सदर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहम दौरे पर इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं। इमरान खान आज तुर्क सदर से मुलाकात भी करेंगे। आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे तुर्की के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तुर्की में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं आतिफ बट, उनसे बात करेंगे। आतिफ, बताएगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज की मसरूफियात से मुतालिक। जी, पाकिस्तान इमरान खान का टॉप ग्रुप की तकरीर के शिरकत से खिताब हुआ रात को। उनका कहना था कि 1 बेल्ट 1 रोड से दोनों ममालिक के मोबाइल बाहमी तजारत बढ़ेगी। पाकिस्तान 210 मिलियन आबादी का मुल्क है, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान नस्ल की है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। हमारी हुकूमत का मकसद सरमायाकार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मुहैया करना है। हम 50 लाख से घर बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान सेहत के लिए बहुत अच्छी जगह है। दुनिया की बुलंद तीन पहाड़ी चोटियों में से आधी पाकिस्तान में है। तुर्कों ने बरसगीर में 600 साल हुकूमत की है। कमाल अतातुर्क सरबराही में बरसगीर मुसलमान सुल्तान उस्मानिया के दफा के लिए रकम जमा की है। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जुम्मे को दिन 12। ठीक है आतिफ भट्ट, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
नए साल की खुशियों का जश्न लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल जारी है। साउथ हॉल में ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसका अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके साउथ हॉल को मिनी एशिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां नए साल के जश्न की तकरीबात का सिलसिला जारी है और महफिलें सजाई जा रही हैं। ऐसी तकरीबात बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मिल बैठने का मौका फराहम करती हैं, इसलिए इस तकरीब में शरीक एशियन कम्युनिटी की खुशी काबिल दीद है। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने कहा कि वतन और अपने खानदानों से दूर रहना इंतहाई मुश्किल काम है। ऐसी सूरत हाल में ये तकरीबात गनीमत से कम नहीं। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम ग्लासगो में नए सहाफ़ियों के लिए तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कॉटलैंड भर से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम तरबियती नशिस्त में मुकर्रीन का कहना था कि मीडिया में आने वाले साथी रोजाना अखबारात का मुताला किया करें, कोई भी खबर शाया करने से पहले मुकम्मल तस्दीक कर लिया करें। कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे अपना रिपोर्टिंग करनी चाहिए और उसकी इंस्ट्रक्शन दी गई, तो ताकि हर सब लोगों के लिए सहूलत हो, दूसरे प्रेस क्लब्स के लिए मेंबर्स के लिए भी। जैसा कि आप समझते हैं कि अब नया साल शुरू हो गया, तो नए साल की हमारी पहली मीटिंग थी जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और ऐसी मीटिंगें हर महीने होनी चाहिए और हमें और मोटिवेट होना चाहिए और ज़्यादा अच्छा काम हम कर पाएँ। माशाल्लाह जो जर्नलिस्ट का जो सिलसिला चल रहा है, ये दिन ब दिन दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि उस किस्म के लोग आएँ जो कि क्वालिफाइड हों, जिनको रूल रेगुलेशंस का पता हो और इनके लिए कुछ ना कुछ एक कानून भी हो कि जिसमें ये मतलब है कि तरीके के साथ चलें, जिस तरीके से भी चलें, यानी कि एक दूसरे को ओवर रूल ना करें। और क्वालिफाइड पीपल अगर इस चीज़ में आएंगे तो उनको अपने जो पेशा है उसके अंदर महारत इस्तेमाल करेंगे, तो उस तरीके से ये होगा कि किसी को टॉर्चर नहीं पहुंचेगा। इजलास में टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले खातीनों हजरात ने अपने अपने तजर्बात और ख्यालात का इजहार किया। इशाइये के बाद हाजरीन ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा, यूके और यूरोप में आने वाले सहाफियों के लिए तरबियती प्रोग्राम बहुत अहमियत के हामिल हैं। चौधरी खालिद परवेज साहब सदर की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई और इसमें फैसला किया गया कि 2019 के 2018 के हमारे आज़ादी शो कामयाब हुआ और 2019 के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2019 का शो यूरोप की तारीख का सबसे बड़ा आज़ादी शो होगा। जितने सहाफ़ी बरादरान या बहनें जो भी सामने आती हैं और वो चाहती हैं काम करना, तो उनको चाहिए कि पहले जो है सीनियर्स के अंडर काम करें, उनका ट्रेनिंग लें प्रॉपर और फिर जो है मार्केट में आएँ, ताकि पब्लिक में जब जाके शर्मिंदगी उनको ना और हमारे लिए भी शर्मिंदगी का बायस न बने। मैं ये समझता हूँ कि जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं इस फील्ड में, उनके लिए इस तरह की जो नशिस्तें होनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा नए आने वाले जो सहाफ़ी सहाफ़त में शौक़ रखते हैं, आने के लिए किसी चैनल को ज्वाइन करते हैं, उनको चाहिए जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके साथ जाके बैठें, उनसे सीखें, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग लेके इस फील्ड में आएंगे तो आप बेहतर कारकर्दगी शो करके अपने टीवी चैनल का भी नाम रोशन करेंगे, अपना भी बेहतर नाम कमाएंगे। तरबियत नशिस्त में स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों एडिनबरा, अर्वन, डनलॉप और ग्लासगो से ताल्लुक रखने वाले मीडिया के अफराद ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम आज तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें हाज़रीन और मुकर्रीन का यही कहना था कि जो नए लोग आ रहे हैं यूके की सहाफ़त में, यूके और यूरोप में, उनको चाहिए कि पहले किसी न किसी अपने सीनियर से सीखें और फिर बाकायदा तौर पे किसी चैनल को या किसी भी अखबार को या किसी भी सोशल मीडिया को ज्वाइन करें। इससे वो बेहतर तौर पे अपनी और अपने अदारे की नुमाइंदगी कर सकते हैं। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बर्मिंघम में पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम सालाना इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से नए और सीनियर डॉक्टर्स शरीक हुए। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान से आने वाले तलबा और डॉक्टर्स की रहनुमाई करना था। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
पाकिस्तानी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी की जानिब से 5वीं सालाना डिनर की तकरीब हुई, जिसमें यंग और सीनियर डॉक्टर्स शरीक हुए और बाहमी ताफुन से मुतल्लिक मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। तकरीब में मोहम्मद आरिफ चिश्ती, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, उमर शेख और दीगर ने दूर दराज शहरों से खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए प्रोग्राम में शरीक पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान से आने वाले तलबा की रहनुमाई करना है ताकि वो मुस्तकबिल में अपना नाम पैदा कर सकें। ये हमें फर्दर गाइड करेंगे हमारे ACPC के लिए, जैसे कि हम सब पाकिस्तान से यहाँ पे हैं तो हमें फर्दर हमारी प्लेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हमें UK का एक्सपीरियंस भी चाहिए बिसाइड्स आवर मास्टर्स। सो ये काफ़ी हेल्दी गेट टुगेदर है, इसमें हम लोग जान सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या फर्दर प्लान्स हैं, हमारे लिए फर्दर क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फ्यूचर बिसाइड्स आवर स्टडीज़। आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद था पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और एज अ स्टूडेंट हैं, उनको फिजियोथेरेपी ओरिजिन पाकिस्तान ओरिजिन फिजियोथेरेपी सोसाइटी के ज़ेर साया यहाँ पे इकट्ठा करना था। और इसका मकसद ये है कि जो यहाँ पाकिस्तान में से स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं उनको हेल्प आउट करना, फैसिलिटेट करना। हमें बहुत फ़ायदा इसमें उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है जिसको हम CPD कहते हैं। उसमें हमारे लिए कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स है। अगर मैं वो कर लेता हूँ तो जिस जॉब पे मैं पहले काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट है, आगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर आज हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सारे लोगों को बताने के लिए कि फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरह से UK के अंदर चल रही है और सब सारे इकट्ठे हों। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को कोई और किसी फिजियोथेरेपी के बारे में जानना है, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्योंकि अब बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं इधर मास्टर्स करने के लिए। तो क्योंकि हम यहाँ पर बेस हैं और मैंने भी यहाँ से मास्टर्स किया है शेफील्ड यूनिवर्सिटी से, तो फिर मैं भी इंशाल्लाह यहाँ पर हूँ और जॉब भी कर रही हूँ ताकि हम सारे आगाही दे सकें फिजियोथेरेपी की। एडवांस MSc प्रैक्टिशनर हूँ इन रॉयल महाजन। तो ये हमारे दोस्तों ने एक अच्छा इवेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे टुडे, जिसका आने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलेंगे और वो कैसे यहाँ पे सेटल इन हो सकते हैं, अपना कैरियर कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे फिजियो की कम्युनिटी बहुत छोटी सी है तो ये उन सबको इकट्ठा लाने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काविश है। स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, उनको हम एक सपोर्टिंग फोरम प्रोवाइड कर सकें इस्टेब्लिश होने के लिए और पाकिस्तान में भी फिजियोथेरेपी का स्कोप जो है वो इम्प्रूव कर सकें। एट अ मिनट पाकिस्तान के अंदर फिजियोथेरेपी बहुत अंडर डेवलप प्रोफेशन है। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुएट्स वी हैव इन पाकिस्तान वी डोंट क्रिएटिंग एनफ जॉब्स फॉर देम एंड मोर इम्पोर्टेंटली द schools are not regulated properly. So government really need to look into it to regulate the profession internationally as it was before. Physiotherapy professional in overall the world is doing massive improvement. We are doing a great job in the whole world. इस मौके पर फिजियोथेरेपी का अमली मुजाहरा करके इस बारे में बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी गई। बरतानिया भर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की रजिस्टर्ड तादाद 12,000 है जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में बेघर और मुस्तहिक अफराद के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कम्युनिटीज के माबैन मोहब्बत के फरोग और जज्बा खैर सेगाली के तहत यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में बेघर अफराद के लिए शदीद सर्दी से बचने के लिए विंटर सर्वाइवल किट्स और मुफ्त फूड बैंक का एहतमाम किया गया। यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में UK इस्लामिक मिशन की जानिब से गुज़िश्ता 2 बरस से मुस्तहिक अफराद को रोजमर्रा जरूरत की अशिया बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं, जिसमें UK इस्लामिक मिशन और यूरोपियन इस्लामिक सेंटर के नमाजी हिस्सा डालते हैं। मुंतजमीन के मुताबिक ये अमल सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी तक ही महदूद नहीं है बल्कि तमाम कम्युनिटीज के लोग इस सर्विस से फायदा उठा सकते हैं। मुहतमिम यूरोपियन इस्लामिक सेंटर मौलाना मोहम्मद इकबाल का कहना था कि हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी बरतानिया में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही है। इस तरह के इवेंट्स बाहमी गलत फहमियों को कम करेंगे। ये अरसा 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने आई केयर UK इस्लामिक मिशन के अंदर आई केयर फूड हब स्टार्ट किया हुआ यहाँ पे यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम के अंदर। तो एवरी 2 वीक्स सेकंड वीक जो है हम जो डिजर्विंग है, होमलेस हैं, जिनको बेनिफिट नहीं मिलते, जिनको कोई भी मसला है, तो वो हमारे पास रजिस्टर होते हैं और थोड़ी बहुत जो है उनकी हम चेक करते हैं उनके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। उसके बाद उनको हम 2 हफ्ते का फूड यहाँ पे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
अपने जो नमाजी और हमारे जो लोकल कम्युनिटी है उनकी डोनेशन से ये ज़बरदस्त तरीके से हमारा बड़ा कामयाब कैंप चल रहा है। इसी तरह हम हर सर्दियों के मौसम में जो होमलेस लोग हैं, जो बाहर सोने वाले लोग हैं, रफ स्लीपर्स हैं, उनके लिए हम सर्वाइवल किट्स जो है ना वो भी देते हैं। और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 सर्वाइवल किट्स जो हैं वो रेडी कर दी हैं। फूड बैंक के हवाले से यूरोपियन इस्लामिक सेंटर के नसीब मशरफ का कहना था कि रजिस्ट्रेशन करवाकर कोई भी इस सहूलत से फायदा उठा सकता है। फिलहाल 30 के करीब फैमिलीज और मुस्तहिक अफराद हमारी इस सर्विस से फायदा उठा रहे हैं। हम ये सर्विस हफ्तावार शुरू करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें कम्युनिटी और बिजनेसेस के ताउन की जरूरत है। iCare registration process is very simple. We run a system which is non-referral. So effectively they don't have to, or self-referral rather, they don't have to be referred by any other organisation or any other service. So social services, job centre, etc., they don't need to be referring anybody here. They can simply walk into the centre. We're a national organisation. We have this across 15 or 17 other branches up and down the UK as well, alhamdulillah. We started it off a few years ago, where we're here in accordance to the sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam to address the needs of the society. We do it once a fortnight, and there's about 30-40 families benefit every fortnight for it. We get lots of donations from our brothers and sisters here to keep the food up going and expanding it. We hope so, inshallah, we can do it once a week. किसी भी मुआशरे में रहते हुए मुस्तहिक और नादार लोगों का ख्याल रखना बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है। बरतानिया में इस तरह की मुस्बत काविशें कम्युनिटीज के माबैन मोहब्बत के फरोग का बायस बनेंगी। 92 न्यूज़, ओल्डहम। जामा मस्जिद ली क्रॉस में रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ आलम दीन कारी सिब्तैन अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रूपरवर महफिल का अहवाल बता रहे हैं इमरान बशीर। के दर से जा के मांगू में खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद। महफिल का एहतमाम चेयरमैन मस्जिद मोहम्मद मेहरबान की जानिब से किया गया, जबकि नात खान हजरात ने गुलहाय अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। चुप कर मेरे अली जानियों को अलामा तैयद हजारवी ने खिताब करते हुए कहा कि इल्म मोमिन की मिरास है। हज़रत गौसुल आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी को मकाम क़त्बियत इल्म से हुआ। मुहिब ते महबूब वली ते फ़रिश्तियों के तफसील ते फनाइयत तामा ते जदों पहुंचे, फना फिर रसूल दी आखिरी हद है जिहड़ी उत्थे मकाम गौसियत नूं बयान कर देने। उलमा कराम का कहना था कि नूर और इल्म वालों की पैरवी से ही कामयाबी मिलती है। हज़रत गौस पाक का फैज़ान है कि दुनिया भर में रूहानी सिलसिलों से इल्म और तबलीग का सिलसिला फैला। तो सबसे अहम पैगाम जो है, जहाँ पे हम गौस पाक की तालीमात बयान करते हैं, उनकी करामात बयान करते हैं, लाजमी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत हो, मोहब्बत का असूल है कि उसकी हर अदा हमें महबूब होनी चाहिए। तो गौस पाक की करामात, उनकी तालीमात को अगर देखा जाए तो सबसे अहम चीज़ इसी बात को ज़हन नशीन कर लें कि ज़िंदगी भर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, जिसकी वजह से उनको मकाम नसीब हो गया। हम कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, अल्लाह हमें झूठ से भी महफूज फरमाए। उन्होंने हम वक्त अल्लाह की इबादत की, रियाजत में वक़्त गुजारा, तो जिनके साथ हमें प्यार है कम अज़ कम उनकी तालीमात को भी अपनाना चाहिए। खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और महफिल 11वीं शरीफ का इनेकाद हुआ, जिसमें यूके भर से उलमाए कराम और सना खां हज़रात ने शिरकत की और मैं भी इसमें हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह औलिया कराम की तालीमात जो हैं वो मुसलमानों के लिए मशअल राह है कि उनकी बताई हुई बातों पे हम अमल करके अपनी ज़िंदगियों को अच्छा बना सकते हैं और हुजूर के उसवा हसना पर चल के हम अपने इस सारे माशरे को जो है वो खूबसूरती की तरफ गामजन कर सकते हैं। गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क पाकिस्तान से उलमाए कराम सरहान तशरीफ़ लाए और एक वलवला जिसमें इस महफिल में खुसूसी तौर पर यूथ बच्चे जो यहाँ के हैं वो काफ़ी शिरकत की। उन्होंने उलमाए कराम नात खान हजरात ने अपने अपने इल्म के मुताबिक, अल्लाह के फजल के मुताबिक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और हमारी कम्युनिटी से भी काफ़ी तादाद में लोग आए हैं और उन्होंने बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र सुनकर 11वीं वाले के प्रोग्राम में आए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि साहिब इल्म और साहिब अमल ही तरीक़त और शरीयत का रास्ता बता सकता है। महफिल में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
न्यूयॉर्क में शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी बरतानिया के रहनुमाओं ने बेपनाह खिदमात पर अपनी लीडर को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी पर दुनिया भर की तरह न्यूयॉर्क में भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के साबिक MPA रफीक परवेज और PPP सिंध के रहनुमा डॉक्टर अजीज सुमरो ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान गईं और शहीद हो गईं। तकरीब के इख्तिताम पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा की गई, जबकि इस मौके पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जमीयत उलमा इस्लाम फे के साबिक जनरल सेक्रेटरी कारी अब्दुल बासित के लिए ताज़ीती तकरीब मुनक्किद की गई। मुकर्रीन ने मरहूम की सियासी जिद्दोजहद पर उन्हें शानदार अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में इंटरनेशनल कश्मीर प्रेस क्लब की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में तमाम शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर इंटरनेशनल कश्मीर प्रेस क्लब के सदर सरदार अब्दुल रज़ाक का कहना था, सरदार अब्दुल बासित की जिंदगी एक सियासी नजरिए के साथ गुजरी और उन्होंने हमेशा मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म व सितम को दुनिया भर में पेश किया। आज पूरी कश्मीरी कौम इनको खराज अकीदत पेश करती है। सरदार अब्दुल बासित मजाहिब की आवाज़ सुनते रहे, उनकी तकरीरें उनके दिलों में घूमती होंगी। सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशे अब्दुल शकूर शेख का कहना था, पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है और कश्मीरी कौम को सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत को जारी रखते हुए दुनिया के हर बड़े फोरम पर इनका मुकदमा लड़ती रहेगी। 60-70-6 दिहाई में तो कश्मीरी लफ्ज़ हम लफ्ज़ बन गया है जिद्दोजहद का, जज्बे का। कश्मीरी लफ्ज़ हम लफ्ज़ बन गया है हक़ खुद इरादे का। जब आप कश्मीर की बात करते हैं, गूगल से लेकर विकिपीडिया को शुरू करें या लोगों के दिलों को तराशें। तकरीब में सरदार नसीर, सलीम आफ्ताब, हाजी एहसान दानिश और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। तकरीब के अख्तिताम पर मरहूम कारी अब्दुल बासित के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS खैबर दौरा खैर सगाली पर कवैत पहुंच गया। बंदरगाह अल शौख पर पाकिस्तानी सफ़ीर गुलाम दस्तगीर खान ने नेवल शिप का इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। PNS खैबर के कप्तान सलीम सैफुल्लाह और सफीर पाकिस्तान ने PNS खैबर नेवल शिप के अरशे पर जाकर कुवैत नेवल शिप के आला हुकाम, गैर मुल्की सुफरा और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मौजूद शख्सियात के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया। तकरीब में सऊदी अरब में तैनात मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर काशिफ ने भी खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान हकीम से हुआ। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। PNS खैबर नेवल शिप के मिशन कमांडर सलीम अहमद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो खैर सगाली का पैगाम लेकर कुवैत आए हैं। पाकिस्तान नेवी शिप्स खैबर एंड पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप ज़ो, it is indeed an honor for me to warmly welcome you on board Pakistan Navy ship Khyber. I pay my gratitude to Excellencies for sparing your valuable time and honoring us with your presence. इस मौके पर कुवैत नेवल शिप के कर्नल खालिद एहसन अलकुंदरी, कप्तान सलीम अहमद सैफुल्लाह और सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर ने। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। तो अमेरिका में हुकूमती शटडाउन खत्म होने के करीब। मैक्सिको सरहद पर दीवार तामीर करने के लिए फंड्स की अदायगी के बिल के बगैर ही अमेरिकी अवाम नुमाइंदगान ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया है। तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मैक्सिको सरहद पर दीवार तामीर करने के लिए फंड्स की अदायगी के बिल के बगैर ही अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पेश करदा 6 अखराजाती बिल का एक पैकेज मंजूर कर लिया है, जिसकी मदद से हुकूमत का जुज़वी शटडाउन खत्म हो सकता है। इस बिल की मंजूरी के बाद इन तमाम सरकारी इदारों को 30 सितंबर तक रकूम मुयस्सर आएंगी जो शटडाउन के नतीजे में मुतासिर हुए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे को फंड मुख्तस करने के लिए एक अलहदा कानून साजी जरूरी होगी। ये वो इदारा है जो अमेरिका मैक्सिको सरहदी दीवार के लिए रकूम की अदायगी करेगा, जिसे 8 फरवरी तक के लिए रकम फराहम हो सकेगी। दूसरी जानिब मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के मामले पर ट्रंप इंतजामिया और डेमोक्रेट्स में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अमेरिका से ही खबर दें आपको कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में चला गया। डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर रहनुमा नैन्सी पेलोसी को ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। वो इस ओहदे पर दूसरी मरतबा फायज हुई हैं। ऐवान के 9 मुंतखब अरकान ने भी हल्फ उठाया है। इस हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। Of which the Honorable Nancy Pelosi of the state of California has received 220. गुज़श्ता बरस नवंबर में वस्त मुद्दती इंतखाबात में कामयाबी समेटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनियर रहनुमा नैन्सी पेलोसी को स्पीकर की उम्मीदवार नामजद किया था। 78 साला नैन्सी पेलोसी कैलिफोर्निया से रुकन मुंतखब हुई थीं। अमेरिकी कांग्रेस के इफ्तिताही इजलास में नैन्सी पेलोसी को बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। वो इस मनसब पर दूसरी बार फाइज हुई हैं। वो 2007 से 2011 तक भी स्पीकर के तौर पर फराइज सरअंजाम दे चुकी हैं। अपने इंतखाब के फौरी बाद इफ्तिताही खिताब करते हुए नैन्सी पेलोसी का कहना था कि जमहूरियत की मुकद्दस छत तले हम अमेरिका को दोबारा बेहतर बनाएंगे। नैन्सी का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए हम सब मुत्तहिद हैं, रिपब्लिकन के साथ काम करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि खवातीन को वोट डालने का हक मिलने के 100 साल मुकम्मल होने पर स्पीकर मुंतखब होना उनके लिए एजाज की बात है। खिताब के बाद ऐवान नुमाइंदगान की 63वीं स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट से हलफ लिया। 9 मुंतखब खवातीन मुसलमान अरकान अलहान उमर और राशिदा तलाइब ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ उठाया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।